नमस्कार दोस्तों। मैं प्रेम प्रकाश पांडे आज आपके पास नए वीडियो के साथ फिर से आया हूँ। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे बेसिक लर्निंग क्वेश्चंस जो आपको इंटरव्यू में वगैरह में पूछे जाते हैं, तो आप इसको रीड कर सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। इसमें ऑटोमोटिव सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, शीट मेटल इंडस्ट्री का है और बेसिक क्वेश्चंस हैं क्वालिटी एंड प्रोडक्शन से। व्हाट इज 5S? 5S के बारे में पूछा जाता है। 5S is a workplace organization method that use a list of 5 जापानीज वर्ड्स से बनाया गया है। ये 5S का पहला यस है सिएरी, जिसको सॉर्टिंग बोलते हैं। दूसरा यस है सेइटोन, जिसको सिस्टमेटिक अरेंजमेंट या सेट इन ऑर्डर बोलते हैं। तीसरा है सेइसो, क्लीनिंग एंड शाइनिंग। चौथा है सेइकेत्सु, स्टैंडर्डाइजेशन। और पांचवा है शिजुके। तो ये हमारे 5 5S हैं जो जापानी वर्ड हैं और उनको हमने इंडियन इंग्लिश वर्ड में भी समझाया आपको। व्हाट इज 7QC टूल? 7QC टूल के बारे में भी पूछा जाता है। तो बेसिक नॉलेज इज 7QC टूल प्रिंसिपल स्टैटिस्टिकल टूल्स है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है। पहला टूल हमारा चेक शीट है, आल्सो कॉल्ड डिफेक्ट कंसंट्रेशन डायग्राम, जिसमें आपको सारे डिफेक्ट को जो आप कलेक्ट करते हो। पेरेटो चार्ट बनाया जाता है, इसको कॉल्ड पेरेटो डायग्राम या पेरेटो एनालिसिस 80-20 रूल बोलते हैं। काज एंड इफेक्ट डायग्राम, इसको इसी कावा डायग्राम फिश बोन डायग्राम बोलते हैं। हिस्टोग्राम, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्राफ फॉर शोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। स्कैटर डायग्राम, इसको जो है स्कैटर प्लॉट या XY ग्राफ बोलते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन, सम लिस्ट रिप्लेस स्ट्रेटिफिकेशन विद फ्लो चार्ट और रन चार्ट। और आखिरी है कंट्रोल चार्ट, आल्सो कॉल्ड स्वेट चार्ट या स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल चार्ट। तो हमें बेसिक नॉलेज हम दे रहे हैं आपको। इन पे एक एक आपको मैं पूरे डिटेल में भी आपको वीडियो दे दूंगा और आपको जो बेसिक जो अभी इस वीडियो में है वो मैं बता रहा हूँ आपको। व्हाट इज ग्लोबल 8D डिसिप्लिन? 8D प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है वो कौन कौन से होते हैं, इसका क्या अर्थ है कि ग्लोबल 8D डिसिप्लिन इन एन एनालिटिकल टेक्निक फॉर सॉल्विंग अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स। इट इज मेथड दैट यूज्ड आफ्टर द प्रॉब्लम्स अकर्स, दैट इज नॉट अ प्रिवेंटिव मेथड। ये प्रॉब्लम आने के बाद हम उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को ढूंढने के लिए इसको यूज करते हैं। ये पहले प्रिवेंट नहीं करता है, ये बाद में हम जब प्रॉब्लम आने के बाद हम इसको यूज करते हैं। D0 जो है सिम्टम्स बताता है, जो कि कस्टमर हमें देता है कि हमारा क्या प्रॉब्लम्स आई है, नट मिस आया है, क्रैक आया है, और फिर हम उस D0 में ही इमरजेंसी रिस्पांस कस्टमर इन पे करते हैं, जिसको ERA बोलते हैं, और उसका वेरिफिकेशन और वैलिडेशन करते हैं D0 में। D2 में हम टीम एस्टेब्लिश करते हैं, जिस सेफ्टी टीम बनाते हैं D1 में, और ग्रुप मस्ट बी रिकग्नाइज के चैंपियन भी होता है उसमें, और टीम लीडर और मेंबर्स डाले जाते हैं। D2 में प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन रहता है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ बिग प्रॉब्लम्स इज। D3 डेवलप इंटरिम करेक्टिव एक्शन, ICA जिसको बोलते हैं। आप अपने एंड पर ICA करोगे और उसका वेरिफिकेशन और वैलिडेशन करोगे। D4 के अंतर्गत आता है डिफाइन द वेरीफाई रूट एंड स्केप पॉइंट, आपका रूट कॉज क्या था और स्केप का रूट कॉज क्या था। D5 में हम PCA का चूजन करते हैं कि हमें क्या क्या PCA लेना है, स्केप पॉइंट का भी और अकरेंस का भी, उसका वेरिफिकेशन और वैलिडेशन करते हैं D5 में। D6 में इम्प्लीमेंट एंड वैलिडेट परमानेंट करेक्टिव एक्शन, जो हमने चूजन किया है उसको D6 में इम्प्लीमेंट करते हैं। D7 में हम प्रिवेंट एक्शन करते हैं, रीअकरेंस या प्री एक्शन, सिस्टमेटिक प्रिवेंट एक्शन, 3 चीज़ें इसमें होती हैं। और D8 में
रिकग्नाइज टीम एंड इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, हमारा पूरा टारगेट अगर पूरा हो जाता है तो हम अपनी टीम को कंग्रेचुलेट करते हैं D8 में। तो इस तरीके से हमारा D0 से लेकर D8 डिसिप्लिन होता है। व्हाट आर QMS कोर टूल? QMS कोर टूल के बारे में बताते हैं आपको। द क्वालिटी कोर टूल्स आर डिफाइंड 5 सप्लीमेंटल टेक्निक्स है और ये मेथड्स है IATF के अकॉर्डिंग, और ये इसके 5 मैनुअल भी बनाए गए हैं जो कि AIG इसको पब्लिश करता है। पहला है आपका APQP, जिसको एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग बोलते हैं। दूसरा है हमारा FMEA, फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। तीसरा है हमारा MSA, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। चौथा है हमारा स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, जिसको SPC बोलते हैं। और पांचवा है हमारा PPAP, यानी कि प्रोडक्ट पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। ये हमारे QMS कोर टूल हैं, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि QMS कोर टूल कौन से होते हैं, तो आप बता सकते हैं। ये वीडियो मैं बता दूं आपको फिर से कि ये बेसिक नॉलेज के लिए है, डिटेल में हम आप इसमें नहीं जा रहे हैं। व्हाट आर द 5 फेज ऑफ APQP? APQP के 5 फेज कौन से होते हैं? वैसे APQP है क्या? ये APQP एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग है, जो फैसिलिटेट करता है, कम्युनिकेट करता है आपके कस्टमर को और बताता है आप कि हमने क्या अपने एंड पर अपने प्रोसेस को वैलिडेट करने के लिए, प्रोसेस को बनाने के लिए क्या क्या बनाया है, उस APQP फेज में आता है जब कोई न्यू डेवलपमेंट होता है। तो इसके अंतर्गत आपका जो आता है प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम, पहला फेज होता है, इसमें हम प्लान और डिफाइन प्रोग्राम सेट करते हैं। दूसरा होता है प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। तीसरा फेज होता है प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट, प्रोसेस का डिजाइन और डेवलपमेंट करते हैं। और चौथा होता है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन, जो हमने प्रोडक्ट और प्रोसेस का डिजाइन किया था उसका वैलिडेशन करते हैं। और पांचवा फीडबैक असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन, जिसका हम जब प्रोडक्ट बन जाता है तो उसका कस्टमर से क्या फीडबैक है, असेसमेंट क्या है, उस पर फिर कुछ कमी रह जाती है, उसका करेक्टिव एक्शंस इस फेज में लेते हैं। तो ये हमारे 5 फेज ऑफ APQP टूल्स हैं। व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ PPAP? PPAP के कितने एलिमेंट होते हैं? PPAP के 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि हमारे सामने हैं। डिजाइन रिकॉर्ड, एथराइज इंजीनियरिंग चेंज, कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल, डिजाइन फेल्योर मोड DFMEA, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, प्रोसेस फेल्योर मोड, इफेक्ट एनालिसिस, कंट्रोल प्लान, मेजरमेंट एनालिसिस, डायमेंशन, इस तरीके से सारा है। और हमारा नया एक और एड इसमें हुआ है कि बल्क मटेरियल चेकलिस्ट, या कस्टमर की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो वो इस 19 एलिमेंट में ऐड होता है। व्हाट आर द 5 लेवल्स ऑफ PPAP? हम PPAP सबमिट करते हैं और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कौन से लेवल का PPAP सबमिट करते हो, अपने इंटरव्यू में पूछते हैं। तो इसमें 5 लेवल के PPAP होते हैं। पहला होता है पार्ट सबमिशन वारंट, केवल PSW जो आपका एक एलिमेंट होता है उसको सबमिट करते हैं कस्टमर को। आपके कस्टमर आपके ऊपर पूरा आपके ऊपर फेथ है और आप सारे काम अच्छे ढंग से करोगे, इसलिए वो केवल PSW मांगता है। ये फर्स्ट लेवल का है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल होता है, जिसमें कि आप कोई भी कमी या कोई भी गलती अपने प्लांट में नहीं छोड़ोगे, जिसकी वजह से कस्टमर आपके ऊपर फेथ रखता है और PSW पिक्चर मांगता है। दूसरा हमारा होता है PSW विद प्रोडक्ट सैंपल एंड लिमिटेड सपोर्टिंग डाटा। तीसरा होता है PSW विद प्रोडक्ट सैंपल एंड कंप्लीट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ये 3 चीज़ें मांगेगा इसमें। 3 लेवल का मेजरली हम यही लेवल सबमिट करते हैं PPAP का। और चौथा लेवल होता है PSW एंड अदर रिक्वायरमेंट्स एज डिफाइंड बाय द कस्टमर। और पांचवा होता है सबसे PSW विद प्रोडक्ट सैंपल, कंप्लीट सपोर्टिंग डाटा, अवेलेबल फॉर रिव्यू एट सप्लायर मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। आपका कस्टमर आके आपके एंड पर ही इन सारी चीज़ों को वेरीफाई करेगा कि आपने ये सब चीज़ें कर रखी हैं कि नहीं। तो 5 लेवल्स का जो PSW है वो इनिशियली जो स्टार्टिंग कंपनियां होती हैं जिनके ऊपर कस्टमर का फेथ कम होता है तो वो इस चीज़ को आकर के खुद वेरीफाई करती हैं। डिफरेंस बिटवीन ISO TS 169/2009 एंड IATF 169/2016 में क्या डिफरेंस है, ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें 8 क्लास होता है, TS में 8 क्लास था और इसमें 10 क्लास हैं। ये 2008 के ISO पे बेस्ड था, ये 2015 के उस पर बेस्ड है।
और इसमें जो ISO इंक्लूड है इस स्टैंडर्ड में, और IATF में ये सब एक इंडिपेंडेंट QMS स्टैंडर्ड है, इसके साथ रिफ़र करता है ISO 9000 2015 को और अदर कस्टमेटिक रिक्वायरमेंट को। इसमें 8 क्वालिटी प्रिंसिपल मैनेजमेंट थे इस स्टैंडर्ड बोलता था, और इसमें 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। PDCA एंड प्रोसेस अप्रोच था इसमें PDCA प्रोसेस अप्रोच के साथ रिस्क बेस्ड थिंकिंग भी आ गया। ये ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स की ही लिए अप्रूवल था, लेकिन इसमें ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स के साथ साथ उसमें एम्बेडेड सॉफ्टवेयर भी के लिए एप्लीकेबल हो गया IATF। ऑटोमोटिव प्रोडक्शन पार्ट्स भी था इसके अंतर्गत, लेकिन इसमें ऑटोमोटिव प्रोडक्शन पार्ट्स के साथ साथ विद सर्विस पार्ट्स एंड एसेसरीज पार्ट जैसे सनवाइजर, व्हील कैप, ये सब भी इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया। तो ये फिर डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस कैपेबिलिटी एंड प्रोसेस परफॉर्मेंस, ये भी ज़्यादातर PPPK CPCPK के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन में। इसमें CPCPK कॉमनली यूज्ड कैपेबिलिटी इंडेक्स बोलते हैं इसको, और इसको PPPK कॉमनली यूज्ड परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बोलते हैं। ये कॉमन क्लास वेरिएशन को ही कैलकुलेट करता है, और ये कॉमन क्लास और स्पेशल क्लास दोनों वेरिएशन को कैलकुलेट करता है। CPCPK प्रोसेस स्टेबल होता है उस टाइम पे इसका कैलकुलेशन करते हैं। PPPK का प्रोसेस स्टेबल है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं, उस समय भी इसको हम कर सकते हैं। इसमें सिग्मा का जो कैलकुलेशन करते हैं वो R/D2 से करते हैं, और इसमें जो है रूट मीन स्क्वायर से कैलकुलेशन करते हैं। CPCPK जो है परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेस को इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है, और PPPK रिप्रेजेंट एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेस। CPCPK शॉर्ट टर्म स्टडी है और PPPK लॉन्ग टर्म स्टडी है। CPK इज ग्रेटर देन 1.33, PPK इज ग्रेटर देन 1.67। इसके डिटेल में हम नई वीडियो, एक पूरा वीडियो बनाएंगे, इसमें डिटेल में जानेंगे केवल बेसिक लर्निंग। Thanks for watching. Please subscribe, like and share to friend and push bell icon for basic learning part 2। पार्ट 2 हम इसके आगे बनाएंगे, और भी जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आपको दिखाएंगे और आपकी तैयारी इंटरव्यू के लिए हो सकती है। थैंक यू।